हेलो बच्चों, आज हम आपका जो पहला अध्याय भाषा उसका आज हम प्रश्न पत्र अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका अभ्यास कार्य है पेज नंबर 8। तो चलिए करते हैं इसको। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? बच्चों, हम यहाँ पर साधारणतः उड़िया जानते हैं। ठीक है, तो उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों भाषा तो जानते ही हैं। अगर आप कोई और भी भाषा जानते हैं तो उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न, भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। तो आपका उत्तर होगा भाषा दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये दो आप अपनी फाइल वाले पेपर में लिखिए, सारे प्रश्न उत्तर और प्रश्न संख्या के साथ, और विषय का नाम भी लिखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 नंबर का प्रश्न है, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा बताइए ना। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जो मुंह से बोलना उसे क्या कहते हैं, और कानों से सुनना उसे भाषा का कौन सा रूप कहते हैं? मौखिक। ठीक है, और ये 6 नंबर, ये लड़की किताब पढ़ रही है। ठीक है, तो पढ़ना और समझना ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। ग नंबर पे है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक। ये देखिए, इस लड़के के पिताजी कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन होगा, कौन सा रूप होगा भाषा का? ये भाषा का है लिखित रूप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ई जोड़कर भाषाओं के नाम बनाइए। तो हमें बड़ी की मात्रा लगाना है। ई के स्थान पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे और भाषा का नाम लिखेंगे। ठीक है, गुजरात, गुजरात और ई जोड़कर हमने लिखा गुजराती। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। पंजाब, ई पंजाबी, बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, कश्मीर, ई कश्मीरी, जापान, ई जापानी, और चीन, ई चीनी। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा लगाकर हमने भाषाओं के नाम लिखे। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर, भाषा और उसकी लिपि को मिलाइए। क नंबर, पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है? आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपने विषय पढ़ लिया है, तो यहाँ पर है सारे लिपियों, कौन कौन सी भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती है, यहाँ पर है। यहाँ से चुनकर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पंजाब गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में, और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो आप इसको लकीर खींच के मिलाइए। अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न, हमारी संपर्क भाषा क्या है? पूरे देश में जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? हिंदी। तो हिंदी पर हमने टिक का निशान लगाया। 2 नंबर, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो देवनागरी मराठी तो लिखी जाती है, गुजराती भी लिखी जाती है देवनागरी में, लेकिन पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। तो ये भाषा जो पंजाबी है वो देवनागरी में नहीं लिखी जाती, तो इस पर हमने टिक का निशान लगाया। हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना सीखते हैं कैसे? लिपि द्वारा, व्याकरण द्वारा या वर्णमाला द्वारा? तो हम भाषा को सही रूप से सीखते हैं उसके व्याकरण के द्वारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टिक का निशान लगाया।
हिंदी की लिपि है कौन सी? रोमन ना, देवनागरी या फारसी? तो ये देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, तो हमने यहाँ पर टिक का निशान लगाया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला जो प्रश्न है, रचनात्मक कार्य। वर्ग पहेली में कुछ भारतीय भाषाओं के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए व अलग अलग रंग भरिए। तो यहाँ पे आपको भाषा ढूंढनी है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ढूंढ लिया, यहाँ पे देखिए ये घेरा लगाना है ऐसे, पंजाबी मैंने ढूंढ लिया। ठीक है, बाकी इस तरह से आपको ढूंढने हैं और उसको रंग भरना है। तो रंग ऐसे भी मत भरिए कि पूरा गंदा कर दें, ऐसा नहीं, अच्छे से अगर भरना है तो ठीक से भरिएगा। ठीक है, और भाषाओं के नाम यहाँ पे चुनकर उनको खोजकर इस वर्ग पहेली से उसे आप घेरा लगाइए ऐसे। ठीक है बच्चों, और अपने पेपर में भी लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।